गैसियस स्टेट हम लोग शुरू किए थे, उसी को आगे इसी में पढ़े थे। बॉयल्स लॉ क्या होता है, गैर-यूजक लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, ये सब हम देख चुके थे। अब देखते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। चलो देखते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। ग्राम नाम है साइंटिस्ट का जो लॉ दिया था इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन का। तो सबसे पहले जानेंगे इफ्यूजन और डिफ्यूजन होता है क्या। इफ्यूजन इज a process in which a gas molecule travels one point to another point at constant pressure। क्या है इफ्यूजन? इफ्यूजन इज a process in which gas molecule travels one point to another point at constant pressure। तो इफ्यूजन is a process in which gas molecule travel one point to another point at constant pressure is known as इफ्यूजन। जैसे मान लेते हैं कि कोई कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल है, इस कंटेनर से गैस है, इसमें इस कंटेनर से कोई एक मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल इससे निकलता है और इस पॉइंट से पॉइंट 1 से ये मॉलिक्यूल ट्रेवल करके पॉइंट 2 पर पहुंच जाता है। तो ये जो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच में जो प्रोसेस हुआ, इसी को कहते हैं इफ्यूजन। यानी कि इफ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच ए गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल one point to another point at constant pressure is known as इफ्यूजन। यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट, तब हम समझेंगे ये इफ्यूजन प्रोसेस है। ठीक है, इसको नोट्स करो। अब देखेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन ये भी एक प्रकार का प्रोसेस है। इट इज ए डिफ्यूजन इज आल्सो ए प्रोसेस। डिफ्यूजन इज a process in which gas molecule traveled high pressure to low pressure is known as डिफ्यूजन। जैसे मान लेते हैं ये वाल है, इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर, जैसे मान लेते हैं कि कोई कंटेनर है,
इसमें इसमें दो कंटेनर है, इसमें हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर, इसमें लो प्रेशर, लो प्रेशर। इस गैस मॉलिक्यूल अगर इसमें जाता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। हाई प्रोसेस से लो प्रोसेस जाने की विधि को डिफ्यूजन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? नोट्स करो। अब देखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है। किसी भी गैस मॉलिक्यूल का अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहा है तो उस किस रेट से जा रहा है, ये हम देखेंगे। अब देखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आता है मोल ऑफ डिफ्यूजन गैस, डिफ्यूजन गैस बाय टाइम। टाइम ये होता है फॉर्मूला। रेट ऑफ डिफ्यूजन को कभी कभी हम आर डी से सूचित करेंगे इस चैप्टर में। कंसीडर टू गैस ए एंड बी। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए, तो आर ए लिखेंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए बराबर क्या आ जाएगा? मान लेते हैं कि Na मोल गैस ए का Na मोल है, तो Na अपॉन टाइम कितना लगा? T। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। गैस ए के लिए लिखे रेट ऑफ डिफ्यूजन। गैस ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखें Na/T। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए बराबर मोल ऑफ डिफ्यूजन गैस बाय टाइम, या मोल ऑफ डिफ्यूजन गैस ऑफ ए बाय टाइम। सिमिलरली आर रेट ऑफ गैस बी बराबर क्या हो जाएगा? NB अपॉन T। इक्वेशन सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं? if mole of A equal to mole of gas B, mole of gas A equal to mole of gas B, then equation 1 divided 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों? रेट ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ बी इक्वल टू मोल ऑफ ए बाय टी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टी। रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बी इक्वल टू मोल ऑफ ए अपॉन टी इंटू टी अपॉन मोल ऑफ बी। रेट ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ बी इक्वल टू मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ बी। कोई दिक्कत? इसको नोट्स करो।
TA इक्वल टू TB। सॉरी बच्चों, सुधार लेना कुछ, वहाँ पर टाइम TA, गैस A के लिए टाइम TA लिखें, गैस B के लिए टाइम TB लिखें। तो यहाँ पर इफ, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे। इफ टाइम TA इक्वल टू TB देन ये हो जाएगा, यहाँ से नोट्स कर लो। रेट ऑफ डिफ्यूजन का और फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन गैस बराबर क्या आ जाएगा, डिफ्यूजन गैस ट्रेवल्ड, डिफ्यूजन गैस ट्रेवल्ड, डिफ्यूजन गैस, डिफ्यूजन गैस, डिफ्यूजन गैस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिफ्यूजन गैस, डिस्टेंस DI, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिफ्यूजन गैस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिफ्यूजन गैस अपॉन टाइम, ये होता है। कंसीडर लेट अस, suppose let us two gas A and B, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस A RA इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस DA अपॉन PA। कोई दिक्कत, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह से रेट V इक्वल टू DB अपॉन TB, इक्वेशन सेकेंड। इफ दोनों का टाइम, देखो वेसल है गैस का, इसमें गैस A है, गैस B है, दोनों गैस को सेम टाइम के लिए ट्रेवल्ड करने के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी कि TA इक्वल टू TB, दोनों गैस को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों को ट्रेवल्ड करने का समय सेम दिया जाता है, तो TA इक्वल टू TB हो जाएगा, TA इक्वल टू TB, देन इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2, तो क्या प्राप्त होता है हमें, रेट ऑफ A अपॉन रेट ऑफ B इक्वल टू DA बाय TA डिवाइड बाय DB बाय TB। रेट ऑफ A अपॉन रेट ऑफ B इक्वल टू DA बाय DB, क्यों, क्योंकि TA इक्वल टू TB। कोई दिक्कत नहीं, नोट्स करो इसको। रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस बराबर वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन गैस,
बाय टाइम। रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस, क्या क्या पढ़े हमें? रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिफ्यूजन गैस बाय टाइम, बाय टाइम वो हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन। और रेट ऑफ डिफ्यूजन बराबर वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन गैस बाय टाइम। फिर कंसीडर करेंगे दो गैस, गैस ए, कंसीडर टू गैस ए, टू गैस ए एंड बी। तो रेट ऑफ गैस ए, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए इक्वल टू वॉल्यूम वी ए अपॉन टी ए। मान लिया जाए कि उसको डिफ्यूजन होने में कितना समय लगा? टी ए। इसी तरह के रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इक्वल टू वी बी अपॉन टी बी। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। मान लेते हैं कि दोनों का डिफ्यूजन होने का समय दोनों का सेम है, तो टी ए इक्वल टू टी बी। इफ टी ए इक्वल टू टी बी, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2, रेट ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ बी बराबर वी ए बाई टी बी, टी ए अपॉन वी बी बाई टी बी। आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू वी ए बाई वी बी। क्यों? क्योंकि टी ए इक्वल टू टी बी। स्टेटमेंट अब देखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ फ्यूजन एंड डिफ्यूजन। ग्राम्स साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया था वो देखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ फ्यूजन एंड डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ फ्यूजन एंड डिफ्यूजन। स्टेटमेंट क्या है उसका वो देखेंगे। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ फ्यूजन और डिफ्यूजन, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ फ्यूजन और डिफ्यूजन, of any gas is inversely proportional to the square root of their density. ग्राम्स लॉ, स्टेटमेंट ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ फ्यूजन एंड डिफ्यूजन क्या है? अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ फ्यूजन एंड डिफ्यूजन of any gas, according to Gram's law of diffusion and diffusion of any gas is inversely proportional to their density. कोई दिक्कत? That is called Gram's law of diffusion and diffusion. Rate of
diffusion equal inversely proportional to डेंसिटी। कोई दिक्कत? नोट करो बच्चों। If R1 and R2 are if R1 and R2 are rate of if R1 and R2 are if R1 and R2 are the rate of diffusion of two gas A and B, then R1 equal to R1 is directly proportional to under root dA। सिमिलरली इसी तरह से R2 इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट D2। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा R1 बराबर K बाय अंडर रूट dA। इक्वेशन फर्स्ट वेयर जहां वेयर K इज कांस्टेंट इसी में भी इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा R2 इक्वल टू K बाय D2 where K is constant। ये दोनों के अलग मत समझ लेना, दोनों एक ही है क्योंकि दोनों तो सेम ही फॉर्मूला है, सिर्फ दो गैस के लिए लिखा गया था। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो दोनों के लिए एक निश्चित कांस्टेंट आएगा, इसीलिए दोनों को हम K से सूचित किए। इक्वेशन 2। अब दोनों को डिवाइड कर दे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या हो जाएगा R1 बाय R2 इक्वल टू K अपॉन अंडर रूट DA अपॉन K अंडर रूट DB। क्या हो जाएगा R1 बाय R2 इक्वल टू ये DB ऊपर चल जाएगा तो अंडर रूट DB अपॉन अंडर रूट DA। इसको लिख सकते हैं R1 बाय R2 इक्वल टू अंडर रूट DB अपॉन DA। कोई दिक्कत? नोट करो इसको। We know that डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम।
जिस कंटेनर में गैस रखा उस कंटेनर का तो वॉल्यूम फिक्स होगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे मान लें कि इसमें गैस है तो इस कंटेनर का तो वॉल्यूम फिक्स है, इसलिए ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। यानी कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जहां जहां पर इस फॉर्मूला में डेंसिटी यूज हुआ है वहां पर मास रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 बराबर अंडर रूट मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ A। फ्रॉम इक्वेशन क्यों वो ये से, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। कोई दिक्कत नहीं, नोट्स करो।